हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर के बारे में अपन पढ़ रहे थे और इसके अंदर यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखी है। यूनिट फर्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 एनालिटिक फंक्शन के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है और उसके 12 लेक्चर अपन अभी तक अपलोड कर चुके हैं। जो लेक्चर नंबर 13 है उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। जो डब्लू होता है उसका ध्रुवीय रूप में अवकलज क्या होता है, जो डब्लू होता है उसके डेरिवेटिव्स की आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखो इसके अंदर जो डब्लू का डेरिवेटिव जो होता है उसकी बात करेंगे अपन पोलर फॉर्म के अंदर। तो देखो इससे पहले अपन ने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उसके अंदर कॉची-रीमान समीकरण की बात की थी ध्रुवीय रूप में। पोलर फॉर्म के अंदर बात की थी कॉची-रीमान इक्वेशन की। तो देखो कॉची-रीमान इक्वेशन की जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, जो डेल यू अपॉन डेल आर होता है वो किसके बराबर होता है, 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। और जो डेल यू अपॉन डेल थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, -r डेल वी अपॉन डेल आर के बराबर होता है। तो इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था कि जो डेल यू अपॉन डेल आर है वो किसके बराबर होता है, 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। और जो डेल यू अपॉन डेल थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, -r डेल वी अपॉन डेल आर। और इसके अंदर 2-3 रिजल्ट अपन ने काम में लिए थे। जो डेल आर अपॉन डेल एक्स है वो किसके बराबर होता था, अक्स अपॉन आर, और अक्स बराबर होता था आर कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू आई थी अपने पास कोस थीटा। जो डेल आर अपॉन डेल वाई होता था वो किसके बराबर होता था, वाई अपॉन आर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी, साइन थीटा। फिर एक लास्ट रिजल्ट अपन ने काम में लिया था डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आया था आपका माइनस का साइन थीटा अपॉन आर के बराबर। अब देखो ये सारे रिजल्ट आज अपन काम में लेने वाले हैं और अपन जो डब्लू है उसका ध्रुवीय रूप में अवकलज कैसे निकाल सकते हैं वो सारी बात करेंगे। मतलब अगर डी डब्लू अपॉन डी जेड निकालते हैं तो उसकी बात करेंगे। अगर आर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो अपन ये लेके चल रहे हैं डब्लू बराबर एफ जेड। अगर डब्लू बराबर एफ जेड है तो डी डब्लू अपॉन डी जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड। अब देखो डी डब्लू अपॉन डी जेड तो एज इट इज चल रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जो एफ जेड होता है वो किसके बराबर होता है, यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई के बराबर। तो यहाँ से डी डब्लू अपॉन डी जेड बराबर आपका आ गया डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस आयटा वी, और यू प्लस आयटा वी को अपन वापस क्या लिख सकते हैं, डब्लू लिख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ गया डी डब्लू अपॉन डी जेड बराबर क्या आ गया, डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स। तो देखो इसका मतलब अगर अपन डी डब्लू अपॉन डी जेड निकालें तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, डेल डब्लू अपॉन आर, और फिर क्या निकालेंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स। फिर अगर अपन डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा तो उसके साथ में क्या आ जाएगा आपका, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अब देखो ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट से अपन ये जो डब्लू उसका ध्रुवीय रूप में अवकलज निकालेंगे। अब देखो एक बार तो क्या करेंगे अपन, डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा को चेंज करेंगे और एक बार डेल डब्लू अपॉन डेल आर को चेंज करेंगे, और इन दोनों से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो ये तो डी डब्लू अपॉन डी जेड एज इट इज आपका, और डेल डब्लू अपॉन डेल आर भी एज इट इज, और डेल आर अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, डेल आर अपॉन डेल एक्स आपका बराबर है कोस थीटा के, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, और साथ में डेल थीटा अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। अब देखो आपके पास डेल यू अपॉन डेल थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा आ गया, लेकिन अपने को क्या लेके आना है, डेल डब्लू अपॉन डेल आर लेके आना है, ताकि इन दोनों से कॉमन क्या आ जाए आपका, डेल डब्लू अपॉन डेल आर आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, जो कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप है उससे डेल यू अपॉन डेल थीटा को किस में चेंज करेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर या डेल वी अपॉन डेल आर में, और डेल वी अपॉन डेल थीटा को चेंज करेंगे डेल यू अपॉन डेल आर में। तो देखो कैसे चेंज करेंगे वो समझो। डी डब्लू अपॉन डी जेड तो एज इट इज, ये आपका आ गया डेल डब्लू अपॉन डेल आर, साथ में आपका आ गया कोस थीटा, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं ऐसे, माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, तो माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। फिर देखो आयटा की जगह आयटा आ जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल थीटा किसके बराबर है, ये आर इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो आयटा तो एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर, और साथ में क्या आ गया माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। अब देखो अपने को ये बनाना है कि जो डेल यू अपॉन डेल आर है उसके साथ में केवल और केवल मल्टीप्लाई में क्या 1 है, तो आयटा अपॉन आर, जो आयटा मल्टीप्लाई बाई आर जो भी है उसको बाहर निकाल लो यहाँ से। तो डी डब्लू अपॉन डी जेड बराबर आपका आ जाएगा देखो डेल डब्लू अपॉन डेल आर कोस थीटा,
यहाँ से आईटा आर बाहर निकालेंगे तो आईटा आर तो बाहर आ गया, ये बचेगा डेल यू अपॉन डेल आर। अब देखो यहाँ से आईटा इंटू आर बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो आर तो बाहर आ गया, साथ में माइनस बचेगा तो माइनस का 1 अपॉन आईटा डेल वी अपॉन डेल आर, और साथ में आपका आ गया माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। इस आर से ये आर कैंसिल, तो आपके पास आएगा देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कोस थीटा। फिर क्या है, देखो माइनस का साइन थीटा है तो माइनस का आईटा इंटू साइन थीटा। फिर ये आ गया डेल यू अपॉन डेल आर। अब देखो 1 अपॉन आईटा, जो भी 1 अपॉन आईटा की टर्म होती है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का आईटा लिख सकते हैं। ऊपर नीचे आईटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये टर्म बनेगी आपकी देखो प्लस का आईटा और डेल वी अपॉन डेल आर, और इस पूरे को अपन वापस क्या लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। तो यहाँ से देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, दोनों में से कॉमन भी आएगा तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर तो कॉमन निकाल लिया, और ये आ गया कोस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा। इस पूरी टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस आईटा थीटा। तो जो आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आएगा, जो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आएगा वो आपका क्या आएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर ई की पावर माइनस आईटा थीटा। तो अगर अपन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड निकालते हैं तो अगर आर के रिस्पेक्ट में अगर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर निकाल रहे हैं तो उसके साथ में हमेशा क्या आएगा, ई की पावर माइनस आईटा थीटा आएगा। अब अपन दूसरा रिजल्ट निकालेंगे, उसके अंदर बात करेंगे कि अगर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा करते हैं तो उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आता है, अगर सेम आता है तो सेम लिखेंगे, अगर और कोई मल्टीप्लाई में आता है तो और कोई चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कीजिए, जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते अपन। देखो स्टूडेंट, अपन वापस उसी रिजल्ट को लेके चल रहे हैं पुनः। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर क्या हो गया, ये रिजल्ट है। अब देखो इधर तो आ गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। अब अपन क्या करेंगे, इस टर्म को चेंज करेंगे, क्योंकि अपन ने डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर के रिस्पेक्ट में तो निकाल लिया। अब अपन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इसको चेंज करेंगे और इसको अपन लिखेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा की फॉर्म में। तो इस पूरे को अपन लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आईटा डेल वी अपॉन डेल आर, और साथ में डेल आर अपॉन डेल एक्स है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, कोस थीटा। फिर देखो यहाँ से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा एज इट इज़, और ये आपका क्या आ गया, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो डेल यू अपॉन डेल आर और डेल वी अपॉन डेल आर को चेंज करना है और क्या बनाना है, डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो देखो कैसे बनाएंगे, इधर तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आपका एज इट इज चल रहे हैं। अब देखो डेल यू अपॉन डेल आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। फिर देखो आईटा की जगह आईटा आ गया आपका, और साथ में देखो डेल वी अपॉन डेल आर किसके बराबर है, माइनस का 1 अपॉन आर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो माइनस का 1 अपॉन आर मतलब आईटा अपॉन आर, और साथ में क्या आ गया डेल यू अपॉन डेल थीटा, और इसके साथ में क्या है कोस थीटा प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। जो वैल्यू थी वो एज इट इज लिख दी। अब देखो अपने को ये बनाना है कि डेल यू अपॉन डेल थीटा के साथ में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए, और बाकी इसके साथ में क्या होना चाहिए, आईटा की टर्म होनी चाहिए। तो देखो आईटा की टर्म बनाने के लिए देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस का आईटा अपॉन आर, तो ये तो आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन आईटा डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, यहाँ तक आईटा से आईटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर देखो साथ में क्या इसके मल्टीप्लाई में कोस थीटा है, और ये आपका बन गया माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। अब देखो यहाँ से डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, ये आ गया माइनस का आईटा अपॉन आर, ये आपका हो गया डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आईटा क्या होता है, माइनस आईटा, और माइनस पहले से है तो ये आ गया प्लस का आईटा डेल वी अपॉन डेल थीटा कोस थीटा, और यहाँ से आगे वाली टर्म एज इट इज़ माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, और ये आ गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। अब देखो इस पूरे को अपन लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, और दोनों स्टेप से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। देखो 1 अपॉन आर दोनों में से कॉमन आ रहा है, और साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 1 अपॉन आर कॉमन ले लिया मैंने, ये आपका बचेगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। फिर देखो यहाँ से ये तो बाहर आ गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा आपका -1 बाहर आ गया, तो केवल और केवल बचेगा आपके पास आईटा इंटू कोस, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस का साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अपने को क्या बनाना है,
साइन थीटा और या प्लस माइनस आइटा कोस थीटा बनाना है। तो उसके लिए देखो अपन क्या कर रहे हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड माइनस का 1/r, इसके साथ में क्या कर रहा हूँ देखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। आइटा को तो डिवाइड कर दिया और आइटा को ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आइटा स्क्वायर क्या बनेगा -1, तो ये तो हो गया माइनस का कोस थीटा। ठीक है यहाँ तक। और ये आपका क्या बन जाएगा देखो माइनस या प्लस का आइटा क्या बन जाएगा साइन थीटा। अब वापस माइनस बाहर निकाल लो, तो यहाँ से डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू ये 1 आइटा क्या बन जाएगा माइनस का आइटा, तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा, तो माइनस का आइटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा माइनस का आइटा साइन थीटा। और इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर माइनस का आइटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर ई की पावर माइनस आइटा थीटा। अब देखो अगर किसी की ये रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से ये करना, देखो ये जो माइनस है ये भी अंदर रखना, ये जो माइनस है ये अंदर रखना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये तो उतार लेना आप। अब देखो इसके अंदर देखो माइनस का 1/r तो एज इट इज, ये क्या है माइनस का आइटा, तो माइनस का आइटा एज इट इज। -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं आइटा स्क्वायर। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आइटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन क्या ले लिया, आइटा कॉमन ले लिया। ठीक है, लेकिन जो आइटा है वो भी क्या कॉमन लिया मैंने, माइनस का कॉमन लिया। तो यहाँ से देखो माइनस का क्या कॉमन ले लिया तो 1 आएगा, यहाँ से आइटा स्क्वायर में से माइनस आइटा कॉमन ले लिया तो माइनस का आइटा, वापस वही टर्म आ जाएगी। तो कैसे भी लिख लेना, आंसर क्या आएगा वही आएगा। तो देखो अपन ने डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की बात कर ली, तो अगर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो अगर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड अगर आप डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर निकालोगे तो उसके साथ में हमेशा क्या आएगा ई की पावर माइनस आइटा थीटा आएगा। और अगर आप डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा निकालोगे तो उसके साथ में आएगा माइनस का आइटा अपॉन आर और ई की पावर माइनस आइटा थीटा। देखो याद रखने का तरीका है, अगर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर आ रहा है तो उसके अंदर आर की कोई टर्म नहीं आएगी। ठीक है, और अगर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा है तो उसके साथ में माइनस का आइटा अपॉन आर और आएगा। ठीक है यहाँ तक। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन लेक्चर्स का यूटिलाइज कीजिए आप लोग। ठीक है, और जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी है उनका सिलेबस लगभग 50% हो जाएगा जो भी आपका है। तो आपके इस यूनिट की अभी तक बात करें तो 13 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बचे हैं। तो ऐसा मान के चलो 5-7 लेक्चर और होंगे तो 20 लेक्चर में ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और आपकी लगभग 2.5-3 यूनिट आराम से हो जाएगी एग्जाम से पहले और 50% आपका लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन लेक्चर का यूटिलाइज कीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।